1857 की क्रांति कहाँ से हुई? तो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। चलिए आज हम 1857 के विद्रोह के बारे में कुछ क्या करते हैं, पढ़ते हैं। 1857 की क्रांति के बारे में क्या करते हैं, पढ़ते हैं। 1857 की क्रांति कहाँ से हुई थी? तो मेरठ से हुई थी 10 मई 1857 को। 1857 की क्रांति कहाँ से प्रारंभ हुई थी? मेरठ से 10 मई 1857 को। 34वीं रेजिमेंट की सिपाही मंगल पांडे ने किस स्थान पर विद्रोह किया? तो बैरकपुर पश्चिम बंगाल में पड़ता है। मंगल पांडे ने बैरकपुर पश्चिम बंगाल से सिपाही आंदोलन यानी 1857 की क्रांति की शुरुआत की। वे 34वीं रेजिमेंट की सिपाही थे। वर्ष 1857 की स्वाधीनता संग्राम के प्रतीक कौन थे? तो क्या था? कमल और रोटी। क्या था? कमल और रोटी। 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण क्या था? तो एनफील्ड राइफल में चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग, यानी कि भारतीय सैनिक को जो राइफल एनफील्ड राइफल दिया जाता था उसमें चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग किया जाता था। किसका प्रयोग किया जाता था? चर्बी वाले कारतूस का क्या होता था? प्रयोग किया जाता था, जिससे हिंदू और मुस्लिम का धर्म में हस्तक्षेप होता था। अंग्रेज को शोषणकारी आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक एवं प्रशासनिक नीतियों के प्रभाव ने 1857 का विद्रोह का जन्म दिया। आगे पढ़ते हैं। आगे पढ़ेंगे। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? तो पामस्टन थे। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना कौन थी? तो सैनिकों को दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना। 1857 के विद्रोह में भाग लेने वाले सर्वाधिक सैनिक किस राज्य क्षेत्र से थे? तो अवध से थे। 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? तो लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था। आगे पढ़ते हैं। 1857 के विद्रोह के प्रमुख केंद्र और विद्रोही नेता। केंद्र दिल्ली से विद्रोही नेता बहादुर शाह द्वितीय वक्त खां, जो सैन्य नेतृत्व कर रहा था, थे। विद्रोह की तिथि 11 मई 1857 में शुरू हुआ था और दिल्ली से अंग्रेज अधिकारी निकलसन हडसन जो है से वहां दमन करता थे। लखनऊ से बेगम हजरत महल और विरजित कादिर थे। विरजित कादिर लखनऊ से बेगम हजरत महल और विरजित कादिर थे। लखनऊ में 4 जून 1857 को क्रांति का लहर फैला। दमनकर्ता कॉलिन कैंपवेल थे। झांसी और ग्वालियर से रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे नेतृत्व कर रहे थे। झांसी में 4 जून 1857 को विद्रोह फैला। अंग्रेज अधिकारी झांसी में जनरल हिरोज था। कानपुर से नाना साहब तात्या टोपे सैन्य नेतृत्व। 5 जून 1857 को शुरुआत हुआ और वहां से कॉलिन कैंपवेल अंग्रेज व्यक्ति नेतृत्व कर रहे थे। इलाहाबाद से लियाकत अली 6 जून 1857 को विद्रोह शुरू हुआ। दमनकर्ता कर्नल नील थे। फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला, वहां पर विद्रोह जून 1857 को शुरू हुआ। कर्नल नील उसका नेतृत्व कर रहे थे। जगदीशपुर से कुंवर सिंह, अमर सिंह, 12 जून 1857 को विद्रोह शुरू हुआ। दमनकर्ता विलियम टेलर और विसेंट आयर थे। बरेली से खान बहादुर खान, जून 1857 को विद्रोह शुरू हुआ। दमनकर्ता विसेंट आयर थे। फतेहपुर से अजीमुल्ला खां, 1857 का विद्रोह शुरू हुआ।
जनरल रेनॉल्ड वहां के थे दमनकर्ता। चलिए आगे देखते हैं। 1857 के विद्रोह के समय 1857 के विद्रोह के समय मुगल बहादुर शाह जफर थे। मुगल शासक कौन थे? बहादुर शाह जफर थे। इन्हें विद्रोह का अखिल भारतीय नेता माना गया था। आगे देखते हैं। केंद्रीय संगठन की कमी और सुनियोजित राजनीति का अभाव में 1857 का विद्रोह असफल रहा। लखनऊ में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किस महिला ने किया था? तो बेगम हजरत महल ने। 1857 की स्वाधीनता संघर्ष में प्रमुख भूमिका निभाने वाली रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ था? तो वाराणसी में हुआ था। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ था? वाराणसी में। रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में किसने पराजित किया था? कैप्टन हिरोज ने पराजित किया था। आगे देखते हैं। असम में 1857 की क्रांति का नेता कौन थे? तो दीवान मनीराम दत्त थे। फैजाबाद से 1857 का विद्रोह का किस क्रांतिकारी को पकड़ने के लिए अंग्रेज ने 50,000 रुपया का इनाम रखा था? मौलवी अहमदुल्ला। आगे पढ़ते हैं। कानपुर से विद्रोह का नेतृत्व कर रहे नाना साहब ने किसे अपना सेनापति नियुक्त किया? तात्या टोपे, जिसका दूसरा नाम रामचंद्र पंडुरंग था। 1857 के विद्रोह के दौरान मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर ने किसे अपना सेनापति नियुक्त किया? तो बख्त खां। 1857 की क्रांति के दमन के पश्चात भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित कमीशन कौन थे? तो पील कमीशन। तो दोस्तों आज का क्लास यहीं तक रहेगा और मिलते हैं अगले वीडियो में।